नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि तीसरे चरण के बाद कांग्रेस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है और पीआरएस का भी कोई अता पता नहीं है। देश की समस्याओं की जननी कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने पिछले 10 वर्षों में मेरा काम देखा है। आपसे एक वोट ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया है और जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि सुनिश्चित की। आपके एक वोट ने भारत को रक्षा आयातक से रक्षा निर्यातक बना दिया है। हरियाणा में भाजपा को बड़ा सियासी झटका लगा है। खबर है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से अपना समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार 3 विधायक रोहतक पहुंचे हैं और इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान विधायकों ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हुए बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया। सियासी जानकारों की माने तो इन विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेकर नायब सिंह सैनी सरकार को संकट में डाल दिया है। हाल ही में भाजपा सरकार ने इन्हीं निर्दलीय समर्थकों के साथ हाथ मिलाकर बहुमत साबित किया था। हिसार में एक बार फिर दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नई बनी सैनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे पहले से ही जानते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए ही सीएम बने हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे 10 के 10 विधायक हमारे साथ हैं और अगर कोई जेजेपी के साथ धोखा करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। इन विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और निर्दलीय 3 विधायकों द्वारा सैनी सरकार ने अपना समर्थन वापस लेने के बाद सैनी को बहुमत पेश करना चाहिए या तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सरकार के पास 2 निर्दलीय विधायक ही सरकार के पास बचे हैं। दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा से मांग करते हुए कहा कि यही सही मौका है कि सरकार को घेरा जाए। अगर कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए आगे आती है तो हम इसमें आपका पूरा साथ देंगे। इनके अलावा दिग्विजय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग की है कि वे सरकार बनाने का दावा पेश करें। पंजाब की अकाली सरकार में मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका की बहू और पंजाब के आईएएस अधिकारी परमपाल कौर के इस्तीफे में नया मोड़ आ गया है। 2 दिन पहले परमपाल कौर का इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया था और इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन पंजाब सरकार ने परमपाल कौर के वीआरएस को रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब सरकार ने परमपाल कौर को तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा है। ऐसे में परमपाल कौर के नामांकन दाखिल के दौरान मुश्किलें बढ़ सकती हैं। परमपाल कौर ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने पति के साथ बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बठिंडा से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। विभाग की ओर से परमपाल कौर को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करें जब तक कि पंजाब सरकार नियमों के मुताबिक उनके सेवा मुक्ति के आवेदन पर कोई फैसला नहीं ले लेती। आप नेता मनीष सिसोदिया को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी और सीबीआई को मनीष सिसोदिया की याचिका पर जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। अदालत में ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी के आग्रह पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई अब 13 मई को करने के निर्देश दिए हैं। 13 तारीख को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। हैदराबाद के बाचूपल्ली इलाके में भारी बारिश के कारण एक निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से 4 साल के एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए लोग ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रवासी श्रमिक थे। पुलिस ने बताया कि आज खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मलबे से उनके शव निकाले गए और हैदराबाद और तेलंगाना के अनेकों हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में कई जगह पर जलभराव की वजह से यातायात अवरुद्ध रहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आपदा राहत बल के दलों को पानी निकालने और रास्तों पर गिरे हुए पेड़ों को हटाने के काम पर लगाया गया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और अपने उत्तराधिकारी के पद से परिपक्वता का हवाला देते हुए हटा दिया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि यह सर्वविदित है कि बसपा एक पार्टी होने के साथ साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्वाभिमान और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में दूसरों को प्रमोट करते हुए आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और मेरा उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन जब तक वह पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर लेते तब तक पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उन्हें इन 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से अलग रखा जाता है। मायावती ने कहा कि उनके पिता आनंद कुमार पार्टी और मूवमेंट से
पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। बसपा का नेतृत्व पार्टी और आंदोलन के हित में तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवा को आगे ले जाने के लिए हर प्रकार का बलिदान देने के पीछे हटने वाला नहीं है। गौरतलब है कि मायावती ने 28 अप्रैल को सीतापुर जिले में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जल्द ही अतिथि गृह उत्तराखंड भवन का निर्माण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण के लिए भूखंड आवंटन से जुड़ी हुई सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए राज्य सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवाई है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अयोध्या में राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूखंड की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अपने वायदे के अनुरूप जल्द से जल्द रामनगरी अयोध्या में अतिथि गृह का निर्माण करेगी ताकि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ठहरने की उचित सुविधा मिल सके। यह भूखंड राम मंदिर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने भूमि खरीद के लिए 32 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए थे। किसानों के प्रदर्शन के चलते रोजाना 100 से अधिक गाड़ियों के रूट डाइवर्ट करने पड़ रहे हैं, जिससे रेल ट्रैक व्यस्त हो रहे हैं और गाड़ियां अपने निर्धारित समय से लेट पहुंच रही हैं। इसी के चलते यात्रियों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक प्रभावित होने के कारण रेलवे द्वारा गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है, जिसके चलते यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। इसी क्रम में जालंधर सिटी और कैंट स्टेशन से संबंधित 2 दर्जन ट्रेनों को 2 से 3 दिनों के लिए रद्द किया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेसवे से उड़ान भरने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद परेशानी भरा रहा। इन दोनों एयरलाइंस ने अपने 70 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। कंपनी ने अपने इस कदम के पीछे अब कई पायलट्स और क्रू मेंबर्स के सामूहिक रूप से बीमारी की छुट्टी लेने की वजह बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एयरलाइंस के इतने सारे कर्मचारियों ने अचानक से छुट्टी क्यों ले ली। बताया जा रहा है कि नए अपॉइंटमेंट नियमों के बाद प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसके नतीजतन तकरीबन 300 कैबिन क्रू ने सिक लीव ली है और सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय होने वाला है। इसलिए दोनों एयरलाइंस के पायलट और कैबिन क्रू को लग रहा है कि उनकी जॉब खतरे में है, इसलिए सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीती रात से यह प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है, जिसके कारण 70 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। इनमें मिडिल ईस्ट और गल्फ देशों की सबसे ज्यादा फ्लाइट शामिल है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।